सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। इस नई वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपनी ग्रांट एप्लीकेशन के बचे हुए प्रोसेस को पूरा करते हुए। मेरे काफ़ी सारे साथियों के, हमारे व्यूअर्स के, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या चैनल कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं, उनके काफ़ी मुझे कॉल्स भी प्राप्त हुए, मैसेजेस भी प्राप्त हुए कि सर आपने अभी तक जो वीडियो है वो अपलोड नहीं की है, यानी कि आपने प्रोजेक्ट का आगे ग्रांट कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। तो मैं आपको पहले सूचित करना चाहूंगा, ग्रांट प्रपोजल राइटिंग जो है वो एक दिन का कंसेप्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि मैं अपनी एनजीओ के लिए ग्रांट अप्लाई नहीं करता हूं, और अगर करता भी तो मुझे अपने प्रपोजल को लिखने के लिए 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं। टीम को 5 से 7 दिन का समय लगता ही लगता है, राइट। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो कंटेंट राइटर या जो प्रोजेक्ट राइटर्स हैं, उनके पास भी यही प्रोसीजर है। और जब हमने आपको इन ग्रांट की वीडियोस दी, आज 8 से 10 दिन बाद जब मैं आपको ये एडिशनल वीडियो दे रहा हूं, तो यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि बैकएंड पर टीम जो काम कर रही होती है, जो किसी भी हमारे क्लाइंट्स के कोई भी जो है प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, तो उसको लिखने के लिए 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। अब जाकर कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, जो कि अब रेडी टू सबमिशन है। तो जब हम ग्रांट के सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रपोजल रेडी होगा, उसके बाद ही हम ग्रांट की कोई इंफॉर्मेशन आपको दे पाते हैं कि प्रपोजल कैसे लिखा गया, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार किए गए, है ना, कैसे प्रपोजल लिखा जाता है। और काफी साथी इस वजह से भी परेशान हैं क्योंकि चैनल की आपने कम्युनिटी मेंबरशिप नहीं ली हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे सारे वीडियोस प्राइवेट हैं, जहां पर ये सारी चीजें करके दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। या आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य नहीं हैं, इसलिए ये जो वीडियोस हैं जो प्राइवेट हैं, इनकी एक्सेस आपके पास नहीं है। तो कुछ इस कारण भी आपको लग रहा है कि ये गैप गया है, लेकिन ये गैप बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लगातार जो प्रोजेक्ट के रिलेवेंट जो वर्क किया गया, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो लगातार चैनल पर अपलोड की गई हैं। हालांकि ये वीडियोस जो पब्लिश की जाती हैं, ये ऑटोमेटिकली 8 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, यानी कि ग्रांट एप्लीकेशन से 4-5 दिन पहले ही ये वीडियोस जो है वो पब्लिक हो जाएंगी, यानी कि आम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इन वीडियोस को देख पाते हैं। चलिए, मैं आपको फिर से एक बार इंटीमेट करना चाहूंगा कि अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की सदस्यता लें, अथवा हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप को लेना मत भूलिएगा, जिससे कि ये सभी प्राइवेट वीडियोस की एक्सेस आपको प्रोवाइड की जा सके। चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां हम बात करेंगे इस ग्रांट के अगले प्रोसेस के बारे में, जहां पर हमने कंप्लीट किया था अपना एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद हमें बढ़ना है इसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की ओर। मैं हर एक पार्ट तक आपको लेकर जाऊंगा और इस कंप्लीट एप्लीकेशन को सभी मोड्स में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें जाना है एनजीओ दर्पण पर, जहां पर हमें क्लिक करना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स पर। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुलकर आ जाती है, राइट। यहां पर हमें क्लिक करना होता है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर, जहां पर हम कुछ इस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इस डैशबोर्ड पर हमें लॉगिन कर लेना है हमारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, राइट। जैसे कि मैं फिलहाल अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को जो है लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूं, और जिस पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके थे उस पार्ट से हम अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और इस ग्रांट प्रपोजल के ये जो प्रोसेस है इसको हम कल फिनिश कर लेंगे, राइट। चलिए जी, मैं जल्दी से आपको लॉगिन करके और दिखाता हूं कि कैसे हमने अपने प्रपोजल को कंप्लीट किया। यहां पर हमारा ड्राफ्ट मोड में प्रपोजल दिखाई दे रहा है आपको, राइट, जो कि हमने 24 तारीख को कंप्लीट किया था, और आज 10 दिन बाद हम इस पर जो है वर्क करने जा रहे हैं। चलिए जी, एप्लीकेशन फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमारा एप्लीकेशन फुल्ली सबमिटेड है, फुल्ली कंप्लीट है। यहां पर कंप्लीट करने के बाद हमें जाना है अपलोड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर। अपलोड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर जब हम जाते हैं तो हमारे सामने ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस जो हमें बताए गए हैं, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंटेशंस हमें
कंप्लीट करने होते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको लेकर चलता हूं इन डॉक्यूमेंटेशन को वन बाय वन टैली करवाते हुए कि कैसे अब हमें ये जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं इनको कंप्लीट करना होगा। राइट, चलिए जी, हियर वी आर, हमारे पास है इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसका एक स्क्रीनशॉट, जहां पर हम वन बाय वन देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड किया गया है। सबसे पहला, सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम अपने सर्टिफिकेट की जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है उसको लेंगे और उस पर सिग्नेचर करते हुए, यानी कि उसे सेल्फ अटेस्टेड करते हुए, हम इसमें जो है अपने एक फोल्डर बनाएंगे अपने पीसी पर, अपने कंप्यूटर पर, और उसमें इसको जो है हम सेव कर देंगे। आगे हम टैग डाल देंगे वन, यानी कि जैसे मेरी फाइल का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो मैं वन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दूं, जिससे कि मुझे अटैचमेंट के समय ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि मुझे इसे यहां पर अटैच करना है। राइट। टू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो आपको यहां पर डालना है, जहां पर आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो यहां पर अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, काफी मेरे साथी जो हैं वो अपने बायलॉज को यहां पर अटैच कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायलॉज के अंदर आपका जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको यहां पर अपलोड करना है। तो मेरा सेक्शन 8 है, तो मैं यहां पर सेक्शन 8 का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको 2 नंबर पर टैग करूंगा और यहां पर इसको भी सेव करूंगा फाइल को। थर्ड, हम बात करते हैं बजट एस्टीमेट ऑफ द प्रपोजल्स की, कि करंट ईयर के बजट एस्टीमेट्स क्या रहेंगे आपके, और उसका जो है पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन भी हमें यहां पर देना है। तो जस्टिफिकेशन पार्ट के लिए देखिए, अभी हमने लगभग लगभग अपने प्रपोजल को जो है कंप्लीट कर लिया है। लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। मैं यहाँ पर लगभग लगभग अपने प्रपोजल को जो है कंप्लीट कर चुका हूं। आप देखते जाएंगे कि यहाँ पर हम लगभग लगभग जो है अपने पूरे प्रपोजल को लिख चुके हैं। अब हमें डालनी है इससे रिलेवेंट जो भी हमारे खर्चे हैं वो सारे हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। खर्चे मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो है उनका पर्टिकुलर जो है जस्टिफिकेशन हमें प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर अभी हमें ये जो अपना जो चार्ट है, शेड्यूल एक्टिविटी चार्ट, इसको हमें अभी कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है इसके जो है प्रोजेक्ट वैल्यूज पर जाएंगे और प्रोजेक्ट वैल्यूज को हम फिर जो है जस्टिफिकेशन भी आपको सिखाएंगे। तो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो जो है मैं इस पर आपको जो है प्रोवाइड जरूर करूंगा। चलिए जी, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। Details of authorized signatory operating the bank account duly authorized by bank in the prescribed format। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमसे मांगा गया है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो है आपका बैंक के द्वारा ऑथोराइज सिग्नेचरी का डाटा जो कि बैंक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, यानी कि बैंक खाता में पैसा लेन देन के लिए जो जो साथी इन्वॉल्व होते हैं उसका एक ऑथराइजेशन लेटर आपसे मांगा गया। वो कहां से आपको लेना है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जब आप दर्पण से डायरेक्टली आप मोटा की साइट पर आते हैं तो यहां पर काफी डॉक्यूमेंटेशन स्कीम गाइडलाइंस आपको दी गई, उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिया गया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर एनजीओस। इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आप जब इस पेज पर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स दिए गए हैं। इन फॉर्मेट्स में से जो आपका बैंक ऑथराइजेशन लेटर का जो फॉर्मेट है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं और मैं डायरेक्टली आपको जो है उस पर लेकर चलता हूं। हम यहां पर आ गए हैं, ये रहा हमारा ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि पेज नंबर 8 पर आपको दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑथराइज सिग्नेचरी। राइट, यहां पर आपका जो भी करंट अकाउंट है, राइट, सॉरी अकाउंट है बैंक ऑपरेटिंग, उसका नंबर डालना इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, जो भी पहला डेजिग्नेशन है व्यक्ति का उसका साइन हो जाएगा यहाँ पर, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका क्या डेजिग्नेशन है संस्था के अंदर वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। सेकंड व्यक्ति के जिसके साइन होते हैं आपके बैंक खाते में उनके यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे। नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द बैंक अथॉरिटी विद स्टाम्प, यहाँ पर जो भी बैंक अथॉरिटी आपकी जो है इसको अप्रूव करती है वो अपना सील विद स्टैंप करेगी, अपना नाम डेजिग्नेशन लिखेगी, अपना एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक लिखेगी और स्टेट को जो है यहाँ पर लिखेगी। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरीज जो है ये आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको अटैच करना है, जो कि आपका है पॉइंट नंबर 4।
तो इसे हम फॉर बैंक अथॉरिटी के नाम से सेव कर लेंगे। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज फॉर द प्रीवियस या करंट फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ हॉस्पिटल आपको एसटी पेशेंट की ओपीडी या इंडोर जो भी टोटल मेल फीमेल है इन सब चीज का वो देना है। तो मैं फिलहाल जो है बात करता हूं बेनिफिशरीज की। तो बेनिफिशरीज की लिस्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ डाटाज जो है ड्रिवन कराए गए थे, और नहीं तो इसी फॉर्मेट के अंदर जब आप आएंगे देखिएगा आप यहां पर ये आपको जो है दिया गया है। आपको असेट्स की रिक्वायरमेंट के लिए डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, और यहां पर जो है चलिए हम चलते हैं वापस अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ध्यान दीजिएगा इस साइट की तरफ, और यहां पर जब हम इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहे थे या हम इसको फिल कर रहे थे तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हमें दिए गए थे। आपको याद होगा ये रहे यहां पर। तो यहां पर आप जो है इस पर्टिकुलर डाउनलोड लाइवलीहुड बेनिफिशियरी है ना, तो बेनिफिशियरी की डिटेल के लिए जो फॉर्मेट आपको मिलता है तो वो फॉर्मेट आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, लाइक दिस। नेम ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहाँ से कहाँ तक आपने, और टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या देंगे आप लाइवलीहुड के अंदर, है ना। तो ट्रेनिंग का नाम वगैरह ये सारी ये फॉर्मेट है कंप्लीट, जो कि आपको यहाँ पर फॉलो अप करना होता है। हालांकि ये फॉर्मेट यहाँ भी आपको दिया गया है। लेट मी टेक यू टू द दैट पर्टिकुलर विंडो। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस विंडो पर, और स्टाफ और मैनेजमेंट कमेटी, बैंक ऑथराइजेशन लेटर, सर्टिफिकेट, और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलेगा। इसी पीडीएफ के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप जो है बेनिफिशरीज के डाटा के लिए आप जो है फाइल उतार सकते हैं। और आपका नया प्रपोजल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, राइट। आप जो है लाइवलीहुड के अंदर मैं अगर काम करूंगा तो मैंने जहां पर पिछले वर्क कर रखे हैं वहां पर मेरे पास जो बेनिफिशरीज है मैं कोशिश करूंगा उनको दिखाने की। हालांकि चलिए हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ से आपको जो है लाइवलीहुड बेनिफिशरीज की डिटेल्स को डाउनलोड कर लेना है, और इसमें जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसको आपको जो है फिल कर देना है। जैसे कि आप कौन सी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग कब से और कब तक चलेगी, टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या है ना। तो ये आपको जो है इसमें प्रोवाइड करना है आपको डाटा, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टाफ इंगेज्ड है उसका हमें कंप्लीट डाटा देना है। तो इसके लिए फॉर्मेट हमारा यही दिया गया है, इसी के अंदर जो अभी हमने देखा। जैसे ही हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन पे जाते हैं, इसके बाद बैंक ऑथराइजेशन लेटर, ये रहा हमारा मैनेजमेंट कमेटी का जो डाटा है जो हमें फिल करना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिल करना है आपको, पिन कोड, पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है आपको संस्था का मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर, उनका जेंडर आपको भरना है, उनके फादर का नाम या उनके स्पाउस का नाम, है ना। और उनका जो है ऑक्यूपेशन भी आपको डालना है उनके स्पाउस का, राइट। कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस एंड ईमेल, मोबाइल नंबर, ये कंप्लीट आपको जो है टाइप करवाना है इसके अंदर। ध्यान दीजिएगा एड्रेस के लिए जो बताया गया है आपको फॉर्मेट की, उनका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड से ही रिलेवेंट आपको एड्रेस यहाँ पर जो है फिल करना है। इसके अलावा वो SC ST OBC या जनरल किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं वो आपको मेंशन करना है, उनका आधार नंबर मेंशन करना है, उनका पैन नंबर मेंशन करना है, उनका खुद का ऑक्यूपेशन क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने स्पाउस का ऑक्यूपेशन भरना था, यानी कि जो भी उनके पति पत्नी जो भी हैं स्पाउस, उनका ऑक्यूपेशन हमें यहाँ पर भरना था, राइट। यहाँ पर उनका खुद का ऑक्यूपेशन हमें भरना है, और मैनेजमेंट कमेटी के लिए उन्होंने कब ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा डाटा शीट जो है अपनी रेडी कर लेनी है, और इसको हमें सेव कर लेना है पॉइंट नंबर 6 के रूप में, 6 एम्प्लॉइज डाटा के नाम से। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की ओर। सिक्योरिटी बॉन्ड, 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर 2 विटनेस के साथ आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड देना था। सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए यहीं पर आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है, पेज नंबर 2 से आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि एक बॉन्ड आपको देना है 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। यहाँ पर आपको अपनी संस्था का नाम भरना है, यहाँ एड्रेस फिल करना है, हर एक चीज आपको यहाँ पर दी हुई है, राइट। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, डेट फिल करनी है, ऑफिस की लोकेशन क्या है आपकी वो फिल करनी है, राइट। और इसके बाद यहाँ पर जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹20, 20 रुपए के स्टैम्प पेपर है तो बॉन्ड आपका जो है 20 रुपए का है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ये फिल कर देना है साइंड एट दिस डेट, यानी कि फलानी तारीख को आपने यहाँ पर जो है 2025 में इसको साइन किया है, राइट। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम डालना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर द ग्रांट ऑफ रुपीज, जो भी आपका ग्रांट अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन करने लेना है। वाइड हिज, जो आपका लेटर नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप जो है ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट। डेट को भी यहां पर जो है आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर ग्रांट लेटर नंबर आपको जो है फिल करना है, तो उसको आप जो है यहां पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, राइट। यहां पर जो है आपको एंटायर अमाउंट ऑफ दिस इज एज रिक्वेस्टेड, यहां पर जो है आपको कंप्लीट अमाउंट मेंशन करना है जो आपने आस्क किया था, राइट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी, यहाँ पर डेट है आपकी, लेटर नंबर हो गया, ठीक है जी, फॉर हिज, ठीक है। लेटर नंबर को आप जो है ब्लैंक छोड़ देंगे, डेट को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर आप जो है अपना अमाउंट फाइल, मिनिस्ट्री ऑफ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और यहाँ पर अपना जो है अमाउंट आप फिल कर देंगे, कितने अमाउंट के लिए आपने ये आस्क किया है। बाकी के सारे पेजेस आपके जनरल हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है आपको विटनेस देनी है, द डिसीजन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम लिख देना, ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में आ जाएगा ये आपका, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन नंबर, राइट, यहाँ पर ये इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्लिगेशन, क्योंकि यहाँ पर जब आपका ये पास वगैरह हो जाएगा तो इसको जो है यूज किया जाएगा आपके, ठीक है जी। सिग्नेचर ऑन द बिहाफ ऑफ द, सिग्नेचर ऑफ द गारंटी, यहाँ पर जो है संस्था के बिहाफ से आपको साइन कर देना है, फुल मेलिंग एड्रेस डाल देना, बाकी सारी चीजें डाल देनी जो भी संस्था के बिहाफ से व्यक्ति साइन कर रहा हो। और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस के अंदर जो भी आपके विटनेस हैं उनका यहाँ पर जो है आपको स्टैंप आउट, यानी कि उनका जो है सील सिग्नेचर जो भी करवाना है वो करवा देना है, राइट। चलिए जी, यहाँ पर 2 विटनेस आपको लगा देना, उनका नाम और एड्रेस यहाँ पर फिल करवा देना। तो ये था आपकी बॉन्ड की फॉर्मेलिटी, जिसे आप सेव कर देंगे 7 श्योरिटी बॉन्ड के नाम से। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी की। तो यहाँ पर भी आपको लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी के लिए जो है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है। आप जैसे ही आते हैं बैंक ऑथराइजेशन लेटर के नीचे, तो यहाँ पर दी हुई है आपको कॉम्पोजिशन ऑफ जो है आपकी मैनेजमेंट कमेटी या गवर्नमेंट बॉडी। तो यहाँ पर आपके मेंबर का नाम, उनका फेल जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर का नाम, ऑक्यूपेशन, स्पाउस ऑक्यूपेशन, या जो है आपको सेलेक्ट करना है कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, आप किस कास्ट से हैं वो, जनरल जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑक्यूपेशन, है ना, और गवर्निंग बॉडी के अंदर जो है उनकी पोजीशन कब से है। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट कमेटी की ये डिटेल जो है यहाँ पर फिल कर देनी है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी सॉरी ध्यान दीजिएगा, हमने जो पॉइंट नंबर 6 पर लिया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इंगेज्ड इन, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वाला ये है, डिटेल ऑफ स्टाफ कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट इन ग्रांटेड बीइंग सॉट, है ना। तो लिस्ट ऑफ स्टाफ के लिए आई विल मेक माई करेक्शन ओवर हेयर। लिस्ट ऑफ स्टाफ जो है आपका 6 नंबर पॉइंट के लिए आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, राइट। यहाँ पर उनका जो है नाम, जेंडर, पोस्टल एड्रेस, SC ST OBC जनरल से हैं, आधार, डेजिनेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है उनकी, और उनको मंथली या एनुअली ऑनरेरियम आप क्या पे कर रहे हैं, ये चीज आपको यहाँ फिल करनी है। तो पॉइंट नंबर 6 में करेक्शन है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी हम यहाँ पर दे चुके हैं, श्योरिटी बॉन्ड हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी या एनुअल रिपोर्ट की। तो आपकी जो एक्टिविटी प्रोफाइल है, जो एनुअल प्रोफाइल है, लास्ट 2 ईयर का आपको जो है हर एक पेज पर साइन कर दीजिएगा और उनको मर्ज करके अपने पास सेव कर लीजिएगा 8 नंबर एनुअल प्रोफाइल के नाम से। उसके बाद 10 नंबर पे आपको लगानी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स, राइट। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो है इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। 2 साल की आपको यहाँ पर जो है वो भी अटैच कर देनी है। इसके बाद करते हैं मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज। अब यहाँ पर आता है आपका बायलॉज संस्थान का। तो आपके बायलॉज के अंदर, ये जो संस्थाओं का जो बायलॉज होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक में आपके आप क्या क्या करने वाले हैं ये लिखा रहता है, एक में आपके नियम कानून लिखे होते हैं कि कौन संस्था व्यक्ति कब छोड़ेगा, अगर किसी ने जो है संस्था छोड़ दी तो क्या होगा, चुनाव कब होंगे। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लगेंगी पॉइंट नंबर 2 पर, और संस्था क्या क्या काम करेगी वो लगेगा आपका यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैं, जैसे मेरे पास MOA है तो मैं यहाँ पर जो है MOU
यहाँ पर अपना अटैच करूंगा। यहाँ पर फिर बात करते हैं ऑथराइजेशन लेटर ड्यूली अटेस्टेड बाय बैंक अथॉरिटी। बैंक अथॉरिटी के द्वारा मांगा गया ऑथराइजेशन लेटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको एक ऑथराइजेशन लेटर दिया गया है। ये रहा आपका बैंक ऑथराइजेशन लेटर। ये आपको जो है बैंक से साइन करवा लेना है। संस्था का नाम यहाँ पर फिल करना है, राइट। यहाँ पर बैंक नेम ऑफ द पेइंग बैंक इन अकाउंट, आपका संस्था में नाम क्या है बैंक का, सॉरी आपके जो बैंक अकाउंट हो किस नाम से खुला हुआ, संस्था का पूरा नाम, यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग नाम है आपका, है ना, पेई नेम है, वो भरना है। एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम क्या है वो फिल करना है, ब्रांच कौन सी है वो फिल करना है उनका टेलीफोन नंबर के साथ। और इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट फिल कर देना है। यहाँ पर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स कौन कौन से अवेलेबल है आपके पास, अगर आपकी ब्रांच में आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस, सीबीएस सब कुछ होता है तो आप यहाँ पर सबके सब मोड्स को आप यहाँ पर टिक करवाएंगे, यानी कि फिल करवाएंगे। आईएफएससी कोड और माइकर कोड बैंक से आप भरवाएंगे और यहाँ पर जो है बैंक के जो है सिग्नेचरी आप जो है वहां से करवाएंगे। ये आपको अटैच कर देना है पॉइंट नंबर 12 पर। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, यानी कि पॉइंट नंबर 13 पर, जहां हमसे मांगा गया है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट करनी है जो कि सभी पेजेस पर साइन किए हुए हों। तो ध्यान दीजिएगा जो पीडीएफ आपके पास है, इसी पीडीएफ के अंदर जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पर आपको मिलता है एनेक्चर 2 जो कि है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस का। इसको आप एज इट इज जो है यहाँ पर टाइप करवा लेंगे। फर्स्ट पेज आप अपना लेटर हेड का यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद इसको टाइप करवाने के बाद हर एक पेजेस पर जो है आपको साइन कर देना है। ये 4 पेजेस के अंदर जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, और इसको आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में अटैच कर देंगे। तो ये था हमारा अटैचमेंट का पूरा प्रोसेस, जो जो डॉक्यूमेंटेशंस हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब हमारे पास पेंडिंग जो रह गया है वो रह गया पॉइंट नंबर 3, यानी कि जो बजट एस्टिमेट है, और उसको हमें डिटेल्ड जस्टिफिकेशन देनी है एवरी कॉस्ट आइटम की। तो उसके लिए जल्दी से एक वीडियो जो है 2 या 3 दिन के बाद आपको जो है अपडेट कर दी जाएगी, या फिर हो सकता है इस वीडियो को जब अपडेट किया जाएगा चैनल पर उसके बाद ही वो अपडेट कर दी जाए। तो इसका प्रोसेस जो है अभी चल रहा है, मैंने आपको बताया था। इसमें मेरे जो साथी जिन्हें शिकायत रहती है कि सर आपने वीडियो को क्यों रोक दी अभी तक, उसका वो आया नहीं है वीडियो का, या प्रोजेक्ट कैसे अप्लाई करना उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी कोई प्रपोजल लिखा जाता है उसमें बहुत सारे बैकएंड पर काम होते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर चार्ट वगैरह हमारा रेडी होना है एक्टिविटी शेड्यूल्स का, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद जो है इसका बजट लिखा जाएगा, बजट लिखने के बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जो है टैग करवा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।